नमस्ते, मैं शिवा स्वाति हूँ और आज का वीडियो एक्सप्लेन करने के लिए है कि आपकी लाइफ में आपका फोकस हैप्पीनेस पे होना चाहिए, इनर पीस पे होना चाहिए, ना कि सक्सेस और अचीवमेंट पे। क्योंकि आप अगर प्रेशर में रहोगे और बच्चों को प्रेशराइज करोगे तो उनकी टेंशन बढ़ जाएगी, बीमारियाँ आ सकती हैं, प्रॉब्लम्स आ सकती हैं लाइफ में, जिसको वो फिर कोप नहीं कर पाएंगे। तो आपका हमेशा फोकस ये रहना चाहिए कि आप बच्चों को खुश देखो, अपने आप को खुश देखो। और इसकी वजह से आपको स्कूल कम जाना पड़े, रोज़ स्कूल ना जाना भेजना पड़े बच्चों को, या फिर आपको ऑफिस से रेस्ट लेना पड़े, या फिर अपने लिए टाइम निकालना पड़े, कुक रखना पड़े, सर्वेंट्स रखने पड़े। तो जो भी चाहिए आपको अपनी सुकून के लिए, अपने हैप्पीनेस के लिए, ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इसके बजाय कि आप पैसे बहुत सेव करें और सक्सेस पे ध्यान दें। बिकॉज लॉन्ग रन में आपकी हेल्थ आपकी हैप्पीनेस से इफेक्ट होगी। अगर आप हैप्पी नहीं रहेंगे तो आपकी हेल्थ पे प्रॉब्लम्स आ सकते हैं सीरियस, जिसकी वजह से आपके मेडिकल बिल्स बहुत बढ़ जाएंगे। सो हम लोग पास्ट लाइफ थेरेपी करते हैं। मैं पास्ट लाइफ थेरेपिस्ट हूँ, सोल एम्पावरिंग पास्ट लाइफ थेरेपिस्ट। और मेरा अटेम्प्ट रहता है कि आपकी नेगेटिविटी, ऑरा क्लेंजिंग, चक्रा क्लेंजिंग और बहुत सारे 15 थेरेपीज इंटीग्रेट करके नेगेटिविटी हटाएं, ताकि आप ज़्यादा क्लियर हो जाए कि आपको पॉजिटिविटी किस चीज़ से मिल रही है। और फिर आप अपने एनिमीज़ को लाइट में भेजते हैं, उनसे एनर्जी कॉर्ड कटिंग कर लें और खुद के अंदर अपना सोल वापस क्लेम कर लें, अपना पॉजिटिव सोल, ताकि आपको एंजाइटी नहीं रहे कि इस एनिमी ने मेरे साथ वो बुरा कर दिया, उसने मेरे साथ वो बुरा कर दिया, मुझे एक्नॉलेजमेंट नहीं मिला, मुझे पीस नहीं मिला। तो आप अपनी पास्ट लाइफ देख कर पता कर सकते हैं कि आप किस लाइफ में एब्यूज़र थे, आपने किसको मारा था, जिसकी वजह से आपको पीस नहीं मिल रहा या एक्नॉलेजमेंट नहीं मिल रहा। और जब आप पास्ट लाइफ में अपने आप को बदलते हैं तो फिर इस लाइफ में अपने आप आपके अंदर सुकून आ जाता है और आपके एक्सपेक्टेशंस और लोगों से कम हो जाते हैं और फॉरगिवनेस आसान हो जाती है। फॉरगिवनेस आपको हमेशा देनी होती है, मगर इसका मतलब ये नहीं कि आप नेगेटिव हो जाएं। फॉरगिवनेस आप तभी दें जब आप पॉजिटिव रह सकते हैं, पॉजिटिव। और ये बोले कि मैं फॉरगिवनेस दे रही हूँ या दे रहा हूँ इस सोच के साथ कि मैं ज़्यादा पॉजिटिव हूँगा। ये नहीं कि आप गलत लोगों को फॉरगिवनेस देते रहें और फिर आपको लगे कि मेरा कुछ वजूद ही नहीं है और आप नेगेटिव हो जाएं। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपका फोकस होना चाहिए कि आप फॉरगिवनेस या तो पास्ट लाइफ थेरेपी के थ्रू दें, जिसमें कि आप इंश्योर करें कि वो इंसान आपको अटैक नहीं कर रहा है, आपको मार नहीं रहा है, पीट नहीं रहा है, साइकोलॉजिकली भी नहीं मार रहा है। और आप उससे शील्डिंग करें और उसको अपने से अलग भेज दें और लाइट में भेज दें, उसको कन्वर्ट करें पॉजिटिव में जितना हो सकता है और उसे लाइट में भेज दें। आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए किसी भी सेशन में कि आप पिट रहे हैं, आपको कोई मार रहा है क्योंकि आप फॉरगिवनेस मांग रहे हैं। ऐसा करने से वो प्रॉब्लम आपकी लाइफ में वापस आ सकती है, वायलेंस आपकी लाइफ में आ सकता है। बिकॉज सबकॉन्शियस माइंड कोई भी सजेशन अपने अंदर ले सकता है। तो आपको जो अपने आपको सजेशंस देने होते हैं एक पास्ट लाइफ थेरेपी सेशन में या साइकोथेरेपी या हिप्नोथेरेपी सेशन में, वो वही होने चाहिए जिससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़े और आपका सेल्फ वर्थ बढ़े और अपने आप को आप ज़्यादा कंट्रोल में महसूस करें। तो इसीलिए मोस्ट ऑफ मेरे सेशंस में मैं पावर क्लाइंट को देती हूँ कि वो कंट्रोल में महसूस करें। मैं सिंपली गाइड करती हूँ सेशंस, ताकि जो भी निकले उनके मुंह से निकले जितना हो सकता है। कुछ लोग होते हैं जो डिस्टेंस हीलिंग प्रेफर करते हैं, मगर या फिर साइकिक रीडिंग प्रेफर करते हैं, जो मेरे से ही पूछ लेते हैं कि जो भी है। फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि जो भी मैं बोलूँ वो ऐसा हो कि उनको लगे कि उनमें ज़्यादा काबिलियत है और उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़े, ताकि उनकी टेंशन कम हो, स्ट्रेस कम हो और उनका इधर उधर ध्यान देना कि ये कि इधर झगड़ा हो रहा है तो मैं अपने आप को मार डालूं, या मेरे पेरेंट्स झगड़ रहे हैं तो मैं अपने आप को ख़त्म कर दूं, ऐसे सब उनके दिमाग में नहीं आना चाहिए। उनको ऐसा होना चाहिए कि वो डिटैच कर सके अपने पेरेंट्स से, अपने फ्रेंड्स से, अपने दुनिया से, और अपने अंदर पीसफुल रह सकें। और जब वो पीसफुल हो जाए उसके बाद वो और लोगों की हेल्प कर सकते हैं। पर ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो दूसरों की हेल्प नहीं कर पा रहे तो अपने आप को ही मार डालें, अपने आप डिप्रेस्ड हो जाएं। ये सब चीज़ें आपको केयरफुल रहना चाहिए। आप जिस साइकोथेरेपी में जाएं, जिस भी साइकोथेरेपिस्ट के पास जाएं, कि आप उनको बोलें कि मुझे इस सेशन से अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाना है। ये मैं काम मेरे सेशंस में तो मैं अपने आप ही करती हूँ ये काम, चाहे मुझे क्लाइंट्स बोले या नहीं बोले, कि मुझे उनका कॉन्फिडेंस बढ़ाना है। मगर अगर आप किसी भी वजह से जा रहे हैं तो इंश्योर करिए कि सेशन का एंड पॉजिटिव होना चाहिए आपके लिए। और अगर नहीं है तो आप थेरेपिस्ट को आपको चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि या फिर आप थेरेपिस्ट को बोलें कि किसी तरीके सीखें ताकि आपको पॉजिटिव बना सकें।
बिकॉज पॉजिटिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने इतनी पढ़ाई की है। आई 3-4 साल मैंने कुछ 40 कोर्सेज किए हैं, सिंपली टू अंडरस्टैंड कि पॉजिटिविटी के क्या क्या तत्व हैं एंड क्या क्या एलिमेंट्स हैं और किस तरह आप इंसान को पॉजिटिव बना सकते हो। कोई भी उसकी लाइफ में प्रॉब्लम हो, अगर वो पॉजिटिव है तो वो झेल सकता है। सो इसीलिए ये ज़रूरी नहीं है कि आप एक शादी में रहें और आपका कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर नहीं हो। अगर ट्रू लव होगा तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर बाहर हो सकता है शादी के। प्रॉस्टिट्यूशन नहीं होना चाहिए, या फिर जिगलूज नहीं होना चाहिए, या कैजुअल सेक्स नहीं होना चाहिए। बिकॉज उससे क्या होगा कि आप सेक्सुअल एनर्जी अपने ऊपर ले लेंगे और उस इंसान का कर्मा आप पे चढ़ जाएगा और आपको समझ ही नहीं आएगा कि क्यों आप डिप्रेस्ड हो रहे हैं। मगर अगर आपका लव रिलेशनशिप है, यूनियन है, तो वो पास्ट लाइफ से आता है और फिर वहाँ लाइफ पर्पस होता है, वहाँ आप एक दूसरे को सपोर्ट कर सकते हैं पॉजिटिव होने में। तो कोई भी आप रिलेशनशिप करें, कोई भी चॉइस करें, आपको अंदर से ज़्यादा कॉन्फिडेंट, ज़्यादा पॉजिटिव और ज़्यादा दूसरों के लिए काइंड महसूस करना चाहिए कि आप दूसरों की ज़्यादा हेल्प करना चाह रहे हैं। पॉजिटिविटी का एक टेस्ट ये होता है कि अगर आप पॉजिटिव हैं तो आप दूसरों की हेल्प ज़्यादा करना चाहेंगे, और अगर आप नेगेटिव हैं तो आप दुनिया से नाराज़ रहोगे। तो अगर आप ज़्यादा दूसरों की हेल्प करना चाहते हो, आप एंगर अपने अंदर नहीं रखना चाहते हो, और आप दूसरों का कर्मा अपने लिए अंदर नहीं ले रहे हो, डिप्रेशन नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब कि आप सही बात पर हो। मगर अगर आप राइट एक्शन सोसाइटी के टर्म्स में कर रहे हो और आप शादीशुदा हो और शादी में लॉयल रह रहे हो और जॉब कर रहे हो, मगर फिर भी आप डिप्रेस्ड हो या नेगेटिव हो, तो इसका मतलब कि आप सही बात पे नहीं हो। सोल का सही बात वही होता है जहां आप पॉजिटिव महसूस करो। सो आपका पूरा फोकस इसी पे होना चाहिए कि आपका हैप्पीनेस बढ़े और पॉजिटिविटी बढ़े और नेगेटिविटी लाइफ में ओवर टाइम कम हो। जो भी आप एक्शन कर रहे हैं इसके लिए इन्वेस्टमेंट ज़्यादा, साइकोथेरेपी, साइकोलॉजी, पास्ट लाइफ थेरेपी, NLP, हिप्नोथेरेपी, अलग अलग टाइप की थेरेपी, सेल्फ हेल्प बुक्स, क्रिस्टल्स और मूवीज़ जो आपके सोल को अवेकन करती हैं, पॉजिटिव करती हैं। जो भी आप काम करें पॉजिटिविटी के लिए करें, ये नहीं क्योंकि और दूसरे लोग कर रहे हैं तो फैशनेबल है इसलिए नहीं, और इसलिए नहीं कि सोसाइटी चाहती है कि आपको ज़्यादा मार्क्स आएँ, आप ज़्यादा कमाएं, क्योंकि पैसे से डायरेक्टली पॉजिटिविटी नहीं आएगी। पैसा आपको उतना ही कमाना चाहिए जिससे आपकी पॉजिटिविटी बनी रहे। बिकॉज अगर पैसे कमाने में आपका स्ट्रेस बढ़ गया, एंग्जाइटी बढ़ गई, तो आपके मेडिकल बिल्स बहुत बढ़ जाएंगे और फिर उस पैसे का कोई फ़ायदा नहीं होगा। सो ओवरऑल जो भी आप चूज़ करें इसीलिए करें क्योंकि आप पॉजिटिव पाथ पे रहना चाहते हैं और भगवान को समझना चाहते हैं और भगवान की तरह सोचना चाहते हैं। जो भी आप रिचुअल्स करते हैं, जो भी शादी है और जॉब है या पूजा है, ये सब प्रीस्ट्स ने बनाया है। ये सब कल्चरल कन्वीनियंस के लिए, ये भगवान ने नहीं बनाया है। आपने कभी नहीं सुना होगा कि भगवान की शादी टूट गई या भगवान की शादी अलग अलग लोगों से हो रही है, तो ऐसा नहीं होता है। वो एटर्नल यूनियंस होते हैं जो हज़ारों साल चलते हैं। तो जहाँ आपके पास स्कोप है, जहाँ आपका सोल ही आपका हज़ारों साल से आ रहा है, वो आपका हस्बैंड नहीं है सपोज अर्थ में, तो ट्विन फ्लेम यूनियन हो जाता है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हो जाते हैं। अगर आपका ट्विन फ्लेम किसी और से मैरिड है, ऐसा कई बार पास्ट लाइफ थेरेपी में आता है, तो सेशंस कॉन्फिडेंशियल होते हैं, तो इसीलिए पर ये अलाउड होता है। और जो भी इसका दुनिया आपको चाहे गलत बोले या सही बोले, मगर अगर आपका दिल साफ़ है और आप अपने ड्यूटीज़ कर रहे हैं अपने हस्बैंड की तरफ एंड अपनी फैमिली की तरफ, एंड इफ़ यू नीड इमोशनल सपोर्ट फ्रॉम अनदर पर्सन, यू आर विलिंग, यू आर अलाउड टू टेक इट। सो बट यू हैव टू बी कॉन्फिडेंट कि जो भी रिलेशनशिप में हो उससे आप पॉजिटिव महसूस करें, ना कि नेगेटिव। वो इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट है कि अगर दूसरा इंसान आपको नेगेटिव करवा रहा है तो वो रिलेशनशिप ख़त्म करना ज़्यादा आसान होता है। और मेरे पास एक और केस आया था जहाँ पर हस्बैंड के बहुत एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स थे, एंड देन द लेडी हैड एन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, एंड देन बिकॉज शी फेल इन लव विद समवन, क्योंकि हस्बैंड तो बिल्कुल टाइम देता ही नहीं था। सो देन ओवर टाइम दैट बॉय डाइड, एंड देन शी, वो बहुत डिप्रेस थी, एंड देन जो अब इसके बाद भी जा रही थी वो कह रहे थे अच्छा ही हुआ, अफेयर ख़त्म हो गया, मर गया तो क्या हुआ। तो वो ये अत्याचार है कि अगर आप किसी से प्यार करते हो, उसकी डेथ हो गई, तो आप बोल रहे हो कि मर गया तो अच्छा ही हुआ, विच इज़ ये गलत है।
आपको ये समझना चाहिए कि वो इंसान उसका ट्विन फ्लेम था। उसने उसको कई लाइफ्स में देखा पिछले जन्मों में, जहाँ वो उसका हस्बैंड था और इस लाइफ में वो मैरिड नहीं था उससे, बिकॉज उनके लाइफ पर्पस अलग थे और सोल पर्पस अलग थे, कार्मिक प्रॉब्लम्स थे। सो when I took her therapy, I made her feel comfortable that she was in love with him and that the spirit which supported her वो अभी भी spirit guide की तरह उसके साथ है। तो then she felt much better, supported लगा उन्हें। क्योंकि इस तरह बोलना कि शादी है तो शादी में ही रहना है और चाहे आपका हस्बैंड अच्छा हो या बुरा हो, कैसा भी हो, अगर आपको पैसे दे रहा है या आपका घर है तो आपको तोड़ना नहीं चाहिए बच्चों के लिए। बच्चे तो ज़्यादा दुखी हो जाते हैं अगर आप कॉन्स्टेंटली झगड़ा करते रहते हैं। कई बच्चे तो डिप्रेशन में चले जाते हैं, एडिक्शन में चले जाते हैं, बिकॉज पेरेंट्स के झगड़े होते रहते हैं। सो फिर उन बच्चों को बचाना मुश्किल होता है, क्योंकि अगर आप कॉन्स्टेंटली झगड़ा करते रहोगे तो उसको लगेगा मैं अपने पेरेंट्स की लाइफ में हैप्पीनेस नहीं ला पाया तो वो मरना चाहता है। सो किसी और के इंटरफेरेंस से फिर काम नहीं चलता है अगर आपकी खुद की लाइफ इतनी टेंस है। तो इसीलिए आपको कोशिश ये करनी चाहिए कि आप जितना हो सके अपनी खुशी, अपनी हैप्पीनेस पे फोकस करें और अपनी ड्यूटीज़ निभाएं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभाएं, मगर हैप्पीनेस पे फोकस ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है पॉजिटिविटी के लिए, गॉड का पाथ पाने के लिए। और अगर आप क्लियर नहीं हैं तो आप मेरे से पास्ट लाइफ थेरेपी ले सकते हैं एंड मैं आपको फैसिलिटेट कर सकती हूँ आपके स्पिरिट गाइड्स के थ्रू, कि वो आपको दिखाएं कि आपका सही पाथ क्या है, ताकि आप अंदर से पॉजिटिव रह सकें और सही तरीके से भगवान की मदद कर सकें। थैंक यू, प्लीज़ शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब।